हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है बाय 2 चॉकलेट्स। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है। हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन है एक वेक्टर प्राइसेस का, कि जो चॉकलेट्स हमें यहाँ पे होंगी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैरायटी ऑफ चॉकलेट्स जो हमारे पास ऑप्शंस में होंगी उनके प्राइसेस हमारे पास गिवन है, ठीक है, एक वेक्टर में। और हमारे पास कितना मनी है वो गिवन है। अब हमें इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है कि क्या हम कोई 2 चॉकलेट्स बाय कर सकते हैं बिना डेप्ट में जाए। मतलब सबसे मिनिमम अमाउंट हमें अपनी जो प्राइस है हमारी 2 चॉकलेट्स का, उनका सम सबसे मिनिमम होना चाहिए हमारा, ठीक है। और तो वो हमने रिटर्न करना है मनी में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ओके। अब इसमें से जैसे हमने 2 चॉकलेट्स चूज़ की, हमारे पास जैसे यहाँ पे मनी था 3, और हमने 2 चॉकलेट, सबसे मिनिमम हमारा सम क्या होगा 3, है ना। तो सबसे मिनिमम 3 सम हमारा 3 है। 2 चॉकलेट्स तभी बाय कर सकते हैं हम अगर 3 रुपीज़ दें उसे, और हमारे पास है ही 3 रुपीज़, ठीक है ना। तो हम 3 रुपीज़ की चॉकलेट वो ख़रीद लेंगे 2 चॉकलेट्स, क्योंकि तब हमारे पास पैसे हैं, हम नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, हम डेब्ट में नहीं जा रहे हैं अगर हम ये चॉकलेट्स ख़रीदते हैं, ठीक है ना। और अब जैसे ये है और हमारे पास मनी ही 3 है और मिनिमम सम हमारा 5 बनेगा, अगर बनेगा, है ना। तो जो मिनिमम सम हमारा 5 बना है, तो हमारे पास मनी ही 3 है, हम उस अगर हम 5 वाली चॉकलेट ख़रीद लेंगे तो जो हमारे पास मनी है वो कम हो जाएगा, -2 हो जाएगा और हम डेब्ट में चले जाएंगे। तो इसलिए हम ये नहीं ख़रीद सकते हैं। तो हम एग्जैक्टली मनी जो है हमारा वही रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। हम मनी जो है वही रिटर्न कर देंगे अगर हम कुछ नहीं ख़रीद सकते हैं। हमें अपना जो मतलब बस प्राइस है ना, 2 चॉकलेट्स का प्राइस का सम है वो मिनिमाइज़ करना है इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में। तो 2 चॉकलेट्स का प्राइस मिनिमाइज सम हो गया। मिनिमाइज़ कैसे होगा कि जो हमारे पास 2 चॉकलेट्स अवेलेबल है वो सबसे मिनिमम प्राइस की हो हमारे पास, ठीक है ना। कि जो इस एरे में सबसे 2 मिनिमम प्राइजेज़ हैं, एक मिनिमम और एक सेकंड मिनिमम, वो ही हमारे सम बना के सबसे मिनिमम प्राइस बनाएंगे। उससे ऊपर 1 भी, मतलब अगर जैसे हम 2 भी ले रहे हैं तो उससे ऊपर ही बन रहा है। 1 और 2 सबसे मिनिमम अमाउंट्स है हमारी, तो उनका सम भी सबसे मिनिमम ही होगा पूरे एरे में, ठीक है ना। तो मतलब इस क्वेश्चन में भी कल के क्वेश्चन की तरह हमें कल के क्वेश्चन नहीं, इससे पहले हमें एक दिन पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसी की तरह हमें इसमें मिनिमम और सेकेंड मिनिमम निकालना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम मिनिमम और सेकेंड मिनिमम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था तब मैंने मैक्सिमम का समझाया था और कहा था कि सेम चीज़ मिनिमम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको मिनिमम में समझाती हूँ, एक बार थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे हमने उस दिन निकाला था और अभी हम कैसे निकालेंगे, ओके। अभी जैसे अगर मान लो हमारे पास जो एरे है वो है कुछ ऐसा, 6 5 2 1 7 ऐसे है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले इस एरे में पूरा ट्रैवर्स करेंगे और ट्रैवर्स करते करते अपना मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड कर लेंगे और सेकंड मिनिमम भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या अप्रोच लगाएंगे मिनिमम और सेकंड मिनिमम फाइंड करने की, बहुत बेसिक अप्रोच है जो हम जनरली लगाते हैं। तो वो हम कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट हमारे जो मिनिमम और सेकंड मिनिमम होंगे, मिनिमम और सेकंड मिनिमम जो ये होंगे वो होंगे सबसे पहले तो इंट मैक्स से प्री डिफाइंड, और ये भी सेम इंट मैक्स है प्री डिफाइंड, ठीक है। दोनों इंट मैक्स से प्री डिफाइंड होंगे। जब भी हमें मिनिमम फाइंड करना है तो हम अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनको मैक्सिमम से डिफाइन करते हैं, इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। इंट मैक्स मतलब इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू हमने मिनिमम को असाइन कर दिया इस वक्त। तो उसको जब भी इंटीजर से मैक्सिमम से कोई भी छोटी एलिमेंट मिलेगी तब वो मिनिमम में स्टोर कर देगा, ठीक है ना। इसलिए हम मैक्सिमम बनाते हैं, और जब हमें मैक्सिमम फाइंड करना होता है तब हम अपने मैक्सिमम वेरिएबल को इंट मिनिमम से डिक्लेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट पे गए हमने देखा कि जो हमारा मिनिमम है वो हमारे फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा है, लेकिन हमें तो सबसे मिनिमम एलिमेंट चाहिए इस वेरिएबल में, है ना। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम में हम डाल देंगे
6, ठीक है ना। और सेकंड मिनिमम में हम यहाँ पे सेकंड मिनिमम में सबसे पहले तो मिनिमम वाली वैल्यू कॉपी होगी इसमें, ठीक है ना, जो कि इस वक्त इंट मैक्स है, ठीक है। और फिर मिनिमम में अपडेट होगी 6 की वैल्यू। अब हम आगे बढ़े, 5 तो 6 से भी मिनिमम है ना, 5 तो 6 से भी मिनिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मिनिमम की वैल्यू, क्योंकि अगर हमारे पास इससे भी मिनिमम कोई वैल्यू मिल गई मतलब ये हमारा सेकंड मिनिमम हो सकता है, क्योंकि एक बार तो ये मिनिमम में आया ना, तो हमारे सेकंड मिनिमम होने के चांसेस हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, अपने मिनिमम को चेंज करके कि सबसे पहले तो सेकंड मिनिमम में हम डालेंगे मिनिमम वाली वैल्यू जिस वक्त हमारे मिनिमम में पड़ी है। तो ये अपडेट होके 6 हो गई, ठीक है, ये अपडेट होके 6 हो गई। और हमने मिनिमम को अपडेट करके क्या कर दिया यहाँ पे 5, ओके। अब हम पहुँचे 2 पे, ठीक है, 2 पे आए हम। 2 पे आने के बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि 2 तो 5 से भी छोटा है, तो हमने 5 को फिर से अपडेट करके 2 किया। उससे पहले हमने क्या किया, जो हमारा सेकंड मिनिमम था उसको हमने अपडेट कर दिया 5 से, क्योंकि हमें उससे भी छोटा एलिमेंट मिल गया अब, है ना, 5 से भी छोटा एलिमेंट मिल गया, तो मतलब ये हमारा सेकंड मिनिमम हो सकता है, तो हमने इसे सेकंड मिनिमम वाली जगह पे स्टोर कर दिया। ऐसे ही हम आगे गए, अब 1 आया, 1 तो 2 से भी छोटा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 स्टोर कर लिया। और उससे पहले हमने यहाँ पे इसे 2 कर चुके थे हम, ठीक है ना। मिनिमम की वैल्यू हम पहले सेकंड मिनिमम में डालेंगे, जैसे हमें मिनिमम से छोटी कोई वैल्यू मिलेगी तो मिनिमम की वैल्यू हम सेकंड मिनिमम में डालेंगे, और सेकंड मिनिमम में डालने के बाद हम जो हमें वैल्यू यहाँ पे मिनिमम मिली है, ये जो भी मिली थी हमें उस इटरेशन में, वो हम मिनिमम में डाल देंगे, ठीक है ना, वो हम मिनिमम में डाल देंगे। और एक और चीज़ होती है, हमें एक इफ़ के साथ एल्स भी लिखना होता है कि अगर हमारे पास जैसे ऐसा कुछ एरे हुआ, सबसे पहले 1, उसके बाद 3 and 2 7 ऐसे लगा लो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे मिनिमम और सेकंड मिनिमम में इंट मैक्सिमम ही पड़ा है, ठीक है ना, वो नहीं मैं लिखूँगी अब दोबारा, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया सेकंड मिनिमम ही ऊपर लिख लेते हैं पहले हम, सेकंड मिनिमम और मिनिमम, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास इंट मैक्सिमम पड़ा है अभी। अब हमने क्या किया, इस पोजीशन पे आए हम, ठीक है ना, इस पोजीशन पे आए, हमने देखा 1 तो हमारे मिनिमम से छोटा है ना, तो हमने क्या किया, सेकंड मिनिमम में अपने मिनिमम की वैल्यू डाल दी सबसे पहले तो। फिर उसके बाद मिनिमम में हमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू अभी मिली है हमने यहाँ पे वो डाल दी, ठीक है ना, हमने यहाँ पे वो डाल दी, 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे तो इंट मैक्स आ गया था, ठीक है ना। उसके बाद हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे ये है 3, है ना, ये 3 है, लेकिन अब हमें हमारा जो एलिमेंट है वो मिनिमम से तो बड़ा आ गया, है ना, वो मिनिमम से तो बड़ा आ गया, लेकिन हमारा ऐसा हो सकता है ना कि हमारा सेकंड मिनिमम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई एलिमेंट हमारा मिनिमम से बड़ा आ गया तो हम चेक करेंगे क्या वो हमारे सेकंड मिनिमम से छोटा है या बड़ा है। अगर तो वो छोटा है तो हम उसे सेकंड मिनिमम में अपडेट कर देंगे, अगर वो बड़ा है तो रहने देंगे, ठीक है। अब हमने देखा हमारे यहाँ पे तो इंट मैक्स पड़ा था और 3 तो ऑब्वियसली उससे छोटा है, तो हमने क्या किया, इंट मैक्स को अपडेट करके यहाँ पे 3 डाल दिया। उसके बाद हम फिर आगे गए, यहाँ पे 2 पे आए, 2 पे हमने चेक किया ये तो मिनिमम से बड़ा ही है, तो इसमें तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि यार सेकंड मिनिमम से भी बड़ा ही है, नहीं सेकंड मिनिमम से बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से 3 को 2 से अपडेट कर देंगे, ठीक है ना, 2 से अपडेट कर देंगे तो हमारा सेकंड मिनिमम 2 बन गया। अब उसके बाद हम यहाँ 7 पे पहुँचे, 7 पे पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, देखा कि 7 तो मिनिमम से भी बड़ा है और सेकंड मिनिमम से बड़ा है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस ये लूप खत्म हो गया, हमारा मिनिमम 1 आ गया और सेकंड मिनिमम 2 आ गया, ठीक है। अब हम इसको एक बार थोड़ा कोड करते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ पे हम थोड़ा कोड करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इंट मिनिमम इक्वल्स टू इंट मैक्स,
उसके बाद हम लिखेंगे इंट सेकेंड मिनिम इक्वल्स टू इंट मैक्स। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी लूप चलाएंगे, प्राइस डॉट साइज आई प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ हमारा जो एलिमेंट है प्राइसेस आई पे छोटा है मिनिमम से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड मिनिम में मिनिम की वैल्यू कॉपी कर देंगे और नहीं पूरा सेकंड मिनिम में हम मिनिम की वैल्यू कॉपी कर देंगे, ठीक है। और मिनिम में हम लिख देंगे यहाँ पे प्राइसेस की जो हमें वैल्यू मिली है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे क्योंकि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो भी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो एल्स इफ लगाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारी प्राइसेस है अगर तो हमारी सेकंड मिनिमम से छोटी है, मतलब मिनिमम से तो बड़ी आ गई तभी ये इफ़ कंडीशन में नहीं गया। उसके बाद हम यहाँ गए सेकंड मिनिम में, ठीक है। अगर तो वो छोटी है सेकंड मिनिमम से हमारे, तो हम क्या करेंगे सेकंड मिनिम में डाल देंगे हमारे प्राइसेस आई को, ठीक है। और लास्ट में हमें इफ़ अगर तो हमारा जो एलिमेंट है, हमारा जो सम है, हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न कर दे हम अगर तो हमारा जो सेकंड मिनिमम प्लस मिनिम अगर हमारा छोटा है मनी से हमारे, ठीक है ना, तो हम पहले रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करके मनी छोटा और इक्वल है, ठीक है ना। अगर इक्वल है तब भी हम बाय कर रहे हैं, मनी के इक्वल है तो हम क्या रिटर्न करेंगे मनी माइनस, इसके आसपास ब्रैकेट्स डाल देते हैं हम ताकि थोड़ा रीडेबल बन जाए ये, मनी माइनस मिनिम माइनस सेकेंड मिनिम, ठीक है। और अगर तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा जो सेकेंड मिनिम प्लस मिनिम मनी से छोटा या इक्वल नहीं बन रहा है, तो हम मनी ही रिटर्न कर देंगे, हम कोई चॉकलेट बाय ही नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको एक बार रन करते हैं, फिर मैं आपको, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देती हूँ। ओह ओके सॉरी, ओके अब हम रन करते हैं इसे, ठीक है। ये हमारा रन कर गया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम जैसे ये रन हो गया हमारा सारा। अब मैं आपको बताती हूँ ये हमने टर्नरी ऑपरेटर जो लिखा है हमने यहाँ पे, वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमारी यहाँ पे आती है, सबसे पहले हमारी आती है यहाँ पे कंडीशन आती है, ठीक है ना। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखते हैं हम, ठीक है, ये सिंटेक्स है हमारा। उसके बाद अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या करना है। उसके बाद हमें लिखना होता है अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करना है, बस हम जैसे ट्रू फॉल्स लिखते हैं ना, उनका एक छोटा वर्जन है ये। इफ़ एल्स लिखेंगे हम, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये करना है, एल्स ये करना है। इसमें हम क्या टर्नरी ऑपरेटर्स में अगर एक ही लाइन में पूरा खत्म कर रहे हैं, कंडीशन लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना। ट्रू पे क्या करना है और फॉल्स पे क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन एक बार रन हो चुका है, इसको हम सबमिट भी करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन।